अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैमिली मॉकटेल चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जो कि है थोड़ी सी मेहनत वाली, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। अब हमारे पाकिस्तान, इंडिया में तो लोग जो हैं वो खासकर पाकिस्तानी पहचान लेंगे हमारी इस ड्रेसिंग से, इस सलाद से, कि जो है वो हम क्या बना रहे हैं। जी, हम बनाने जा रहे हैं आज हलीम। हलीम जो कि बहुत मशहूर है हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, इंडिया में भी हैदराबाद के अंदर इसको एक स्पेशलिटी कंसिडर किया जाता है। तो आज जो है वो हम आपको बताएंगे कि हलीम किस तरह बनाएंगे। हलीम के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले आपने देखा वो था होल व्हीट, गंदम जिसे कहते हैं, जो इजीली हमेशा हम लोगों के मुल्क में मिल जाती है। देखें, गंदम के ये सीड्स हम होल व्हीट इस्तेमाल करेंगे, और इसमें जो है वो हम चने की दाल इस्तेमाल करेंगे, मूंग की दाल, मसूर की दाल जो है वो ये हाफ कप है, दोनों का टुगेदर एक साथ जो है वो आप इसको लेंगे। एक पाव चने की दाल जो है वो एक पाव है, और माश की दाल जो उड़द दाल सफ़ेद वाली है वो हाफ कप थी, और गंदम जो है वो आधा किलो है। इसको जो है वो अच्छे से धोना है। पहले अच्छे से धोने के बाद इसको ओवरनाइट जो है वो सोक करना है। याद रखिएगा, इसको पूरा ओवरनाइट करना है। तो जब हलीम प्रिपेयर करनी है, हमें जो है वो उसकी तैयारी एक दिन पहले से शुरू करनी है। ठीक है, सब ओवरनाइट सोक करना है, क्योंकि ये जो दाल के अंदर बेसिकली एसिडिक जो नेचर होता है ना, वो उसको खत्म करता है ओवरनाइट सोक करने के बाद, और हम उस पानी को फिर ड्रेन करेंगे। अब जो हम गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 1 kg बीफ। ये बोनलेस बीफ आप इस्तेमाल करेंगे, और इसको जो है वो कोशिश करिएगा, हमारे जो बुचर है उन्होंने जो है वो छोटे पीसेस कर दिए थे थोड़े, इससे बड़े पीसेस हों तो आपके और अच्छे लेस बनेगा हलीम के अंदर। अब जो है वो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है वो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गोश्त को सेपरेट पकाएंगे। हम लोग कुकर के अंदर इसको पका रहे हैं। पहले जो है वो आप एक बड़ा चमचा अच्छा भर के लहसुन अदरक का डालेंगे ऑयल में। अगर तो आप पहले प्याज को ब्राउन कर लेंगे, जो हमें प्याज ब्राउन करनी है हलीम के साथ खाने के लिए, अगर तो आप वो पहले करेंगे तो आप वही ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो है वो बाद में किया था, इस वजह से हम जो है वो दूसरा ऑयल, जो फ्रेश ऑयल है, हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। उस ऑयल का बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है, तो उसको जो है वो ज़रूर हमेशा इस्तेमाल किया करें। देख लें, अब हमने थोड़े से ऑयल के अंदर, तकरीबन आप सोच लें 2 टेबलस्पून ऑयल था, उसमें हमने एक बड़ा चमचा लहसुन अदरक का डाला था, उसको थोड़ा सा पकाया। अब हमने एक पैकेट हलीम का मसाला इस्तेमाल किया। मैंने शान का ब्रांड इस्तेमाल किया, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत दफ़ा हलीम बना चुके हैं, हमने अपने घर के मसालों से भी हलीम बनाने की कोशिश की थी, मगर वो मज़ा नहीं आया था, ना वो खुशबू आई थी जो कि शान के हलीम के मसाले के साथ आई थी। अब जो है वो इसीलिए हम इसी मसालों के अंदर गोश्त को डालेंगे। ये हमने एक पूरा पैकेट इस्तेमाल किया है, 1 kg गोश्त और हाफ kg गंदम और दालों का मैंने आपको जैसे रेशो बताया था। अब जो है वो इसको हम भूनेंगे अच्छे से मसाले के साथ, कि मसाले का कच्चापन खत्म हो, और उसके बाद हम इसके अंदर खूब सारा पानी डालकर, तकरीबन आप सोच लें पूरा हमें गोश्त को सोक करना है, और हमें जो है वो पानी डालकर इसको प्रेशर देना है। गोश्त बहुत ही सॉफ्ट हमें कुक करना है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो इसको तकरीबन आपको 1 घंटे से ज़्यादा पकाना होगा, तब जाके गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर होगा। बिल्कुल वेल डन होना चाहिए गोश्त। प्रेशर कुकर में भी क्योंकि बीफ का मीट टफ होता है, तो हमें 40 मिनट्स लगे थे तकरीबन। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हो बीफ के साथ, वो लोग इसको चिकन में भी बना सकते हैं, उसमें आपका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है, बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। और आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा इसको बीफ में ही पकाया है। तो अब जो है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं गर्म पानी, तकरीबन पूरा 1 कप भरकर। तो ये देख लें आप, ये 1 कप से बल्कि ज़्यादा पानी था, और ये जो है वो गर्म डालेगा, क्योंकि गोश्त जो है वो ऑलरेडी गर्म टेम्परेचर के ऊपर ही कुक हो रहा था। इसको जो है वो प्रेशर कुकर में तब तक आपको बनाना है जब तक कि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर, जैसे हाथ से टूट रहा हो या वैसे ही टूटना शुरू हो जाए। इसका असल तरीका तो होता है कि आप इसको जो है वो डंडे से, जो हमारा मैशर होता है, उससे पीसें, मगर हम लोग हैंड मिक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जो है वो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है, गोश्त अच्छे से मैश हो जाता है, मगर बहुत जल्दी क्विक, बिल्कुल एक टर्न आपको देना होता है, ताकि जो है वो गोश्त का बिल्कुल ही कीमा ना हो जाए। तो आप देख लें, इसी तरीके से हम इसको इस गोश्त के अंदर ही मैश कर रहे हैं। और आप चाहें तो, गोश्त इतना सॉफ्ट होता है, आप चाहें तो किसी मोटे चमचे फॉक के साथ, या अगर आप लोगों के पास जो वुडन स्टिक होती है उससे भी इसको मैश कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सिल के ऊपर इसको मैश करना पसंद करते हैं, जैसे कि हम लोग शामी कबाब के लिए करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और अब देख लें, हम लोग अपनी दालों को रख रहे हैं पकाने के लिए। दालें जो है वो कि हमने ओवरनाइट सोक की थी, तो आप देखें जब ओवरनाइट सोक करते हैं तो सारी दालें जो है वो तकरीबन हाथ से भी मैश होना शुरू हो जाती हैं, एक्सेप्ट गंदम जो है वो थोड़ा टफ होता है। जो रात को ओवरनाइट पानी हम लोगों ने इसको 2 लीटर पानी के अंदर रखा हुआ था,
सोख करके, तो वो पानी हम लोगों ने जो ऊपर झाग आ जाता है उस सबको ड्रेन करते हैं, और जो अंदर अंदर नीचे पानी रहता है उसको आप रख लें, और फिर हम इन सबको बॉईल करेंगे। इसमें हमने जो है वो 1 टीस्पून हल्दी डाली है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, और अब हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। इसको भी पकाने में तकरीबन आपको पूरा 1 घंटा लगेगा, और हमने इसे चूल्हे पे ही पकाया। आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर पे भी पका सकते हैं। अब देख लें, ये पूरे तकरीबन 50 मिनट पकने के बाद जो है वो ये ऐसी इसकी शक्ल आई है, और जो है वो इसको अब हम लोग मैश कर रहे हैं। और इसको भी जो है वो हम लोगों को, आप इसको देखते रहिएगा, इसको मीडियम से थोड़ी सी स्लो आंच के ऊपर रखिएगा, मीडियम से स्लो फायर ही रखिएगा, ताकि जो है वो दाल नीचे से जले नहीं। और अगर आपको ज़रा भी खदशा हो जलने का तो आप इसको फ़ौरन रिमूव करके सेपरेट डाल दें, क्योंकि अगर आपने मैश करना इसी में शुरू कर दिया तो वो जो जला हुआ टेस्ट है वो जो है वो पूरी दाल के अंदर आ जाएगा। हम लोगों ने थोड़ी सी जो है वो हैंड मिक्सी जो थी वो भी इस पर चलाई है, क्योंकि जो है वो इसमें बहुत मेहनत लगती है इसको घोटने में। तो अगर आपके पास ये घोटने वाला स्टिक हो तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में ज़्यादा जेंट्स हज़रात तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, अक्सर जो है वो शोल्डर पेन भी हो जाता है। तो अब देख लें हम लोगों की जो दालें पक गई थी वो कैसे मैश हुई थी, और अब हमने दालें और गोश्त को इस एक साथ मिक्स कर दिया है। दालें और गोश्त को एक साथ मिक्स करने के बाद भी हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। तो अगर आप जो है वो आप लोगों के घर में आप लोगों को इसको ज़्यादा पतला रख के खाना है, आप जो है वो इसके अंदर और ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर कुक होने के बाद ऐड कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें गर्म बॉयल पानी ऐड करें। और हम देखें, हम इसके अंदर आप थोड़ी थिक रखना चाहें, असल में इसको एक दिन अगर आप रख दें, छोड़ देते हैं, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर से जो स्टार्च होता है दालों का, गंदम का, वो निकल के इसको ऑलरेडी थिक कर देता है। तो अब देख लें आप इसको, ये इस तरीके से ये मैश होना चाहिए, इस तरीके से आपको इसको घोटा लगाना है, और थोड़ी मेहनत इसमें लगती है। तो अगर आपके पास लोग हों, अगर आप मिलकर जो है वो इसको घोट लें तो आपका काम आसान हो जाता है। तो ये थोड़े से शॉर्टकट स्टेप्स से, जैसे हमने हैंड मिक्सी इस्तेमाल किया था और प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया, तो इससे थोड़ा सा आपका टाइम भी बच जाता है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है कुक करना। ये देख लें, ये दाल हमारी इस तरीके से सारी गाढ़ी सी हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग जीसीसी अरब में रहते हैं तो अक्सर लोगों को पता होगा, हरीस वहाँ पे एक फूड आइटम होता है जो कि उसका काफ़ी ब्लैंड सा टेस्ट होता है। तो हम लोग अक्सर उसमें हलीम का मसाला डालकर वो हम लोगों से की हलीम से रिजेंबल करता है। तो ये आप देख लें कितना प्रोटीन से भरपूर, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर, फाइबर से भरपूर हमारा खाना तैयार है। काफ़ी रिच होता है, और जो है वो इसको चमचे से भी खाया जाता है, इसको नान, इसको चपाती के साथ भी खाया जाता है। और ये देख लें हमारी दाल तैयार, हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। इसको कुछ लोग जो है वो हलीम की बजाय दलीम कहना पसंद करते हैं। उनको जो है वो इस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि हलीम जो है वो अल्लाह ताला के नामों में से होता है, तो इस वजह से हमारे कुछ लोग जो हैं वो इसको दलीम कहते हैं, क्योंकि ये दाल का मिक्सचर होता है। जबकि हम लोगों के पास मुफ्तीज़ का काफ़ी फतवा है कि आप इसको हलीम कह सकते हैं, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो अल हलीम के नाम से हम अल हलीम उसको विद रिस्पेक्ट प्रोनाउंस करते हैं, जिसका मतलब होता है द मोस्ट फॉरबेयरिंग। अल्लाह ताला जो है वो गफूर रहीम गनी होता है, हम लोगों को माफ़ करने वाला होता है, तो इसीलिए अल हलीम अल्लाह ताला के नामों में से एक है। तो अब जो है वो हम लोग हमारी ब्राउन प्याज फ्राई कर रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो सबको पता होती है कि ब्राउन प्याज अक्सर घरों में फ्राइड रखी हुई भी होती हैं। अगर आप फ्रेश करना चाहें तो उसके लिए हम लोगों को प्याज को जो है वो आप जितना बारीक काट सकते हैं, आपको फाइन काटना होता है स्लाइसेस। हमने तकरीबन 2 किलो प्याज को ब्राउन किया था, और उसमें आपको ऑयल इतना डालना है कि आपका जो है वो सारी प्याज उसमें पूरी सोक्ड हो जानी चाहिए। फिर जो है वो आपको पहले ऑयल गर्म करना होता है, और बहुत तेज़ गर्म नहीं करना होता, मतलब मीडियम सा ऑयल हॉट होना चाहिए आपका। उसके अंदर हम जो है वो प्याज डालेंगे, और इसको जो है वो आपको कॉन्स्टेंटली स्टेयर भी करना होता है, ये नहीं कि आप तेज़ आंच करके भूल जाएं। तो हमेशा याद रखें, कंसंट्रेशन खाने के टाइम पे जो है वो आपकी हमेशा खाने पे, कुकिंग पे होनी चाहिए, खासकर कुछ चीज़ों में। तो ये ब्राउन प्याज का बहुत ख्याल करना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती है तो वो जला सा टेस्ट आता है, थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट हो जाता है, तो वो खाने में रॉ फॉर्म में मज़े की नहीं लगती। तो क्योंकि हमें इसको हलीम के ऊपर डाल कर खाना है, या फिर जैसे अगर पुलाव वगैरह के ऊपर भी डाल रहा है, तो फिर कोशिश करें कि ये हमेशा से ब्राउन होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जलनी नहीं चाहिए। प्याज के आपको वैसे ही पता है कि बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। प्याज के अंदर ऑर्गेनिक सल्फर होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत कंडीशन होती हैं। रॉ फॉर्म में सलाद की तरह प्याज को ज़रूर खाया करें, कंज्यूम किया करें। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि मेडिसिन के अंदर एस्पिरिन होती है, ब्लड थिनर होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है। बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं प्याज के। और इवन आप ब्राउन प्याज खाते हैं तो उसके अंदर उसका सल्फर, मिनरल्स, ये सब मेंटेन रहता है। तो इसको जो है वो हम लोग हलीम के ऊपर डालकर खाएंगे। हम जो है वो आपने हमें शुरू में दिखाया था कि हम लोगों ने हलीम के लिए हरा धनिया, पुदीना
हम लोगों ने नींबू, चाट मसाला और हरी मिर्चें, उन सबको काट कर उसको जो है वो हम लोग एज अ ड्रेसिंग रखते हैं और हम लोग जो है वो हलीम के साथ सर्व करते हैं। हलीम का मज़ा ही इन सब चीज़ों के साथ आता है। तो ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है और देखिए हमने प्याज को जब निकालने का तरीका भी ये होता है कि अगर आपके पास कोई सीवर है, इस तरह का छन्ना है, आप उससे इसको डालें ताकि जो है वो आपका प्याज का इवन कलर रहे। अगर आप स्पून से वन बाय वन करेंगे, क्योंकि ऑयल हमारा हॉट होता है, गर्म होता है, तो आपकी प्याज और डार्क हो सकती है, तो कलर इवन नहीं आता। तो उस तरीके से आप करें। ये हमारी हलीम हम देख लें डिश आउट कर रहे हैं। जो हमारी ब्राउन अनियन का जो ये ऑयल बचा था वो हमने आखिर में भगार के तौर पर हमारी हलीम की पतीली में डाल दिया था। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम लोग हलीम सर्व करते हैं तो उसके ऊपर भी हम हमारी ब्राउन अनियन का जो ऑयल बचा हुआ होता है वो हम लोग इस तरीके से पोर करते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है, अगर कोई नहीं डालना चाहता आप नहीं डालें, लेकिन अगर दावत हो तो ये एक बहुत प्रेजेंटेबल लुक देता है हलीम को। ये देख लें हम इस तरीके से हरा धनिया, पुदीना, ब्राउन प्याज, नींबू, और हम लोग इस तरीके से सर्व करते हैं और इसको हलीम के ऊपर डाल के खाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।